जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासनिक कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई भत्ता लेके रहेंगे महंगाई भत्ता लेके रहेंगे हमारी मांगे जायज है हमारी मांगे जायज है जायज मांग लेके रहेंगे जायज मांग लेके रहेंगे माता की वंदे वंदे। महंगाई भत्ते को लेके नगर निगम में प्रशासन ने के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा है। 34% जो HRA और DA के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ हम जानेंगे अनिल सिंह से कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आज से हम सभी कर्मचारी लगभग 94 संगठन पूरे छत्तीसगढ़ में आज आंदोलन पे हैं और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। इसके पहले हमने 3 चरण पे हड़ताल हुई है। अभी हाल में ही तीसरा चरण था हमारा 25 जुलाई से 29 जुलाई तक, लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात नहीं मांगी और बाद में किसी अन्य संगठन के द्वारा निवेदन करने पर 6% देने के लिए राजी तो हुए, लेकिन देय तिथि से नहीं, क्योंकि हमारी जो ये बढ़ा हुआ है ये आपका जुलाई 2020 से हमें लेना है, लेकिन ये सिर्फ 1 अगस्त से इसे लागू किया गया। एक तो इसका विरोध है और दूसरा केंद्र सरकार का जो है 34% का DA है, तो उनके समान महंगाई भत्ता दिया जाए और हाँ, 7वें वेतनमान के अनुरूप जो है गृह भाड़ा भत्ता भी लिया जाना है। मुख्य मांग मात्र 2 है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सब कर्मचारी आज अधिकारी कर्मचारी के फेडरेशन में यहाँ उपस्थित होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। और ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये अनिश्चितकालीन है। इसके बाद हो सकता है आवश्यक सेवा ठप करने की भी बात आ जाए। तो इससे क्या आपके कार्य रूप में कोई प्रभावित नहीं होगा या फिर आपके चीज़ों को लेके? निश्चित होगा। जब आंदोलन किया जाता है तो ये सब बातें आती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अनिवार्य सेवा को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। राशन कार्ड, पेंशन और आपका जन्म मृत्यु यही सब जो है प्रभावित हो सकता है, बाकी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो आपको लगता है कि इसमें प्रशासन आपकी हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ जाएगी और क्या ये बढ़ा सकते हैं उनको लेकर? प्रशासन बिल्कुल हमारे साथ है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी खुल के सामने नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें शासन के साथ रहना है। हाँ, और बाकी हमें सहयोग मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। हमारे CMO संघ के अध्यक्ष माननीय श्री SK सुंदरानी साहब, जो हमारे पूर्व कमिश्नर भी थे यहाँ, अभी वो JD ऑफिस में हैं। और आपका ऐतिहासिक इस बार कोर्ट पूरी तरह से बंद हुआ है, पहली बार। आज तक कभी इतिहास में ऐसी नौबत नहीं आई है। रजिस्ट्रार ऑफिस, इवन तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी आज स्ट्राइक पे हैं और कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं आज। आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तहत ये आंदोलन हम 3-4 चरण में किए हैं। पहला चरण में हम काला फीता लगाकर आंदोलन किए, उसके बाद 1 दिन सामूहिक हड़ताल लेकर आंदोलन किए, फिर 5 दिन हम कलमबंद आंदोलन किए। उसके बाद ये उनके आह्वान पर अनिश्चितकालीन आंदोलन आज से प्रारंभ हुई है, जो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलती रहेगी। और अगर हमारे ऊपर कोई दबाव की राजनीति ये लोग करेंगे तो उसको सहने के लिए भी हम तैयार हैं। और जब ये हमारे साथ दबाव की राजनीति करेंगे तो हम आवश्यक सेवा भी ठप करने के लिए तैयार हैं। अगर इसमें इमरजेंसी का कुछ रहा तो इसमें क्या करेंगे? नहीं, इमरजेंसी सेवा हमारी नगरीय निकाय की जो होती है, पानी, बिजली और सफाई, इसको हम अभी प्रभावित नहीं किए हैं। अगर ये हमारी मांग नहीं मानते और हमारे ऊपर कोई आंदोलन की कार्रवाई करते हैं तो हम इन सेवाओं को भी बंद कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे जिला उपाध्यक्ष बताना चाहेंगे कि ये आंदोलन नगर निगम में कब से चला आ रहा है और ये 3 चरण में हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आह्वान था कि जो केंद्र सरकार के समान जो महंगाई भत्ता प्रदेश के कर्मचारियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। और हम लोगों ने अभी, जैसा कि हमारे शिव शर्मा जी ने बताया है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं नगर निगम कर्मचारी संघ के, कि हमारा जो 12% ड्यू था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6% तो दे दिया है, लेकिन वो इस टाइप का हो गया कि वो झुनझुने टाइप का हो गया है कि जब
किसी को शांत करना है, बच्चों को, जैसे अब बच्चा बहुत रो रहा है तो उसको शांत करने के लिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को शांत करने के 6% दे देता हूँ, लेकिन वो भी गलत तरीके से किया गया। अब आपको बता दूं कि 2020 से जुलाई से ये 6% जो अभी मिला है वो मिलना चाहिए था। यानी टोटल मान के चलिए कि हमको 24 महीने का नुकसान हर कर्मचारी को हुआ, यानी हर कर्मचारी को 24 महीने का नुकसान डीए का हुआ है। और एचआरए जो हमारा जो लागू नहीं कर रहे हैं, जो 7वें वेतनमान के हिसाब से जो एचआरए मिलना चाहिए कर्मचारी को, अभी तक लागू नहीं हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व ने भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन को उनके हर आंदोलन में सहयोग देने का निर्णय किया है। और जैसे ही उनका आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जैसा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम उनके आंदोलन को समर्थन देते जाएंगे। अगर उनका आंदोलन में अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि आवश्यक सेवा भी ठप करना पड़ा तो हम सब कर्मचारी उस हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया हुआ है, जिसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से 168 नगरीय निकाय पूरे की तरह आज बंद है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 94 संगठन जो ये आंदोलन कर रहा है ये पूरी तरह से एकजुट है। और हमारे में कोई भी किसी प्रकार का लोगों ने भ्रामक तरीके से फैलाया हुआ है कि कुछ कर्मचारी संघ टूटे हुए हैं, ऐसी कोई भी न्यूज़ गलत बातें हैं। और ये बता दूं मैं आपको कि कम से कम हमारे 168 नगरीय निकाय आज पूरी तरह से आज अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुए हैं और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन को उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोविड के समय आप इस यहाँ वर्क करते थे, उसका कोई बेनिफिट आपको? नहीं मैडम, किसी भी प्रकार का कोविड का कोई बेनिफिट नहीं मिला। कोविड के समय का ही तो है मैडम, ये जो आपका महंगाई भत्ता हम बोल रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ये कोविड के समय का था। तो कोविड के समय में तो इन्होंने दिया नहीं 2 साल, और अन्य राज्य लागू कर दिए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ही ऐसा था जिसने लागू नहीं किया है। आपको ये बता दूं, आप पूरी लिस्ट निकलवा लीजिए पूरे भारत देश का, जो जितने भी प्रदेश हैं सभी लगभग 38% के लगभग महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं। अब आपको बता दूं मैं, लेकिन हमारे सरकार को हमारे यहाँ के जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और वो दिग्भ्रमित करके सरकार को यानी मजबूर कर रहे हैं कि हम आंदोलन करें, हम कर्मचारी आंदोलन करें कि, और उनका आंदोलन करने से उनके सरकार के जो कामकाज है उसमें लोगों की उंगली उठे। देख रहे हैं कि ये काम जो है वो रुका हुआ है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी से लेके कर्मचारी के लगातार आंदोलन छेड़ रहे हैं और काम नहीं हो रहा है। हर जगह ताले लगे हुए हैं और ये आंदोलन बोल रहे हैं कि अनिश्चित तक होगा। इसी के साथ बने रहिए CG न्यूज़ इंडिया से। मैं हूँ हर्षा। वंदे